में जागृत हो जाएगी। ये विजन है देश का, और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। और उस सपने को आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो हिमाचल के जो मंत्री है, खेल मंत्री, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को मोदी जी को डॉक्टर अम्बेडकर की जगह खड़ा किया, जबकि विश्व में कोई खड़ा नहीं हो सका डॉक्टर अम्बेडकर की जगह पर। इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, तो हम ये मान लेना कि कांग्रेस उनका सपना पूरा नहीं कर सकी पहले सालों में। उन्होंने वो व्यवस्था नहीं दी, वो शिक्षा नीति जो बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाए, वो स्वास्थ्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी कि लेकिन सर अगर कांग्रेस नहीं कर पाई है तो बीजेपी ने भी कोशिश नहीं की है ना। फेलियर तो यही नजर आ रहा है ना। मैं तो कांग्रेस ने इस देश को बीज बनाया। कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, वैसे फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ मैं, लेकिन मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अगर वो सबको लेकर नहीं चल पाएंगे, सिर्फ नारा ही रहेगा, तो देश विकसित नहीं होगा। एक तरफ पूंजीवाद खड़ा हो जाएगा और एक तरफ गरीब आदमी खड़ा हो जाएगा, एक तरफ अफ्रीका बन जाएगा और एक तरफ अमेरिका बन जाएगा, तो दो भारत हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, इस देश में शासन प्रशासन जब ही ठीक हो सकता है जब प्रशासनिक बड़े बड़े धन्ना सेठ का इलाज अगर सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो हॉस्पिटल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठ का बेटा अगर गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो स्कूल बिल्कुल बढ़िया चलेंगे। आईएएस का बेटा, पीसीएस का बेटा जब स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर डेवलपमेंट सिस्टम वाइड स्तर का होता तो आज जमुना जी जैसे लंदन में दूसरी नदियां बहती हैं बीच शहर में, वैसे ये नदी बह रही होती, ऐसे ही हमारे गंगा जो है इलाहाबाद में बह रही होती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, गरीबी के कारण हुई हो, कुछ भी कारण हो, है। देश हमारा आजाद है, जिसको भी मौका मिला उनको सही ढंग से काम करना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए। और नहीं, विकास का मतलब दूसरा विनाश भी है। जैसे मान लो दिल्ली में जमुना थी, कभी हम इस जमुना में नहाते थे, बिल्कुल मिनरल वाटर होता था, लेकिन आज हम जमुना जी में पैर भी नहीं धो सकते। दिल्ली तो बनी, अच्छी बनी, कनॉट पैलेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब जमुना जी के किनारे जाते हैं और वहाँ जो कूड़ा डालते हैं लोग, जो धार्मिक लोग हैं, वो वहाँ पर माला, फूल, घर में जो भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, सब उसमें डाल के आते हैं, तो वो उसमें सोचते नहीं है कि जमुना माता हमारी पूजनीय है, गंगा माई हमारी पूजनीय है। सर कुछ खास बातें बताइए जो प्रधानमंत्री की आपको बहुत पसंद हो। मुझे खास बात उनकी ये बात पता है कि वो एक देश के अंदर सबसे अच्छे नेता हैं और उनका डिसीजन एक बहुत बुलंद होता है, डट के होता है। और हमारे देश में आज से अंदर उनको 7 साल हुआ, 7 साल में उन्होंने अपने देश का नाम बहुत रोशन करा है। मतलब एक इंडिया को उन्होंने एक फॉरेन कंट्रियों में आज हमारा झंडा ऐसा फहराया जाता है कि जब हम देखते थे टीवी पे कि कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी यूक्रेन और ईरान में, तो वहाँ पर एक तिरंगा लेके लोग बच रहे थे। तो यानी कि वो तिरंगा ही इतनी शक्तिशाली था कि वो उनको बचाता है, यानी कि वो एक प्रूफ जैकेट। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि भारत की शान इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यस, जिस वेरी लाइक मोदी, इतने अच्छे आदमी शायद मुझे कहीं नहीं लगता ऐसे नेता वो आएंगे दोबारा। चलिए हम और लोगों से आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सर जिस मिशन पे मोदी जी चल रहे हैं उसमें हमारा कुछ मकसद है। अगर इस देश में जो आरएसएस ने जो कैडर दिया समरसता वाला, तो हमारा वही कहना है कि विदेशी पॉलिसी में जो मोदी जी का विजन बहुत अच्छा रहा, यूपीए से बढ़िया रहा, लेकिन आज जो भी देश में तरक्की है जिनको हम भुला रहे हैं, अगर नरसिंहा राव जी गेट समझौता नहीं करते, राजीव गांधी जी टेक्निकल कंप्यूटर नहीं लाते और मनमोहन सिंह अगर अर्थव्यवस्था पे काम नहीं करते, तो क्या इतना विकसित देश बन पाता हम। लेकिन आज मोदी जी से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं जन्मदिन पर कि भाई 10 लाख लोगों ने इस 10 साल में भारत की नागरिकता छोड़ी, भारत से उन्होंने रेजिडेंस छोड़ा, भारत से बिजनेस उठा के विदेश ले गए। वो क्यों ले गए और भारत का पैसा बाहर क्यों जा रहा?
भारत का, क्या पता चोर हो और वो छोड़कर जा रहे अरे हैं, नहीं, उनका नहीं, एक दाना पानी खा अरे वो नीतियों की बात होती है, नीतियों की बात होती है। जो बीजेपी का सही एजेंडा जो हमने सुना है और पढ़ा है और उनकी मीटिंगों में भी गया हूं मैं संघ की, उनका मकसद है भाई समानता लाना। तो समानता तो जब ही आ सकती है, राष्ट्रभक्ति जब ही आ सकती है अगर हम 4 भाई हैं और 4 भाई में हमने एक को करोड़पति बना दिया और एक के पास रोजगार भी नहीं है, तो उसका हल क्या है? गरीबी बढ़ रही है देश में। मैं मान रहा हूं देश विकसित देश में होने जा रहा है, उनका विजन अच्छा है, लेकिन गरीबी क्यों बढ़ रही है? कोरोना आया, लोगों ने झेला, देश के लोगों ने झेला, किसानों ने उसका भरपूर्ति की है। 3.48% जीडीपी उस टाइम पे किसानों ने दी, लेकिन किसान आज भी फटे हाल है। 2000 रुपए का लॉलीपॉप लेकर के उसका वोट लेना चाहते हो आप? उसकी जो किसानों की मूल समस्या ये है देश में कि भाई उसके पास साधन नहीं है, उसके पास जमीन है लेकिन साधन नहीं है, पानी के साधन नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर के साधन नहीं है। वो बैल, अभी 20 साल पहले बैलों से खेती करता था, आज किराए के भाड़े के ट्रैक्टर से खेती करता है। तो सर बैल क्यों बेच दिए? बैल तो सबसे अच्छे साधन थे, हमारे पास ना ऑयल की जरूरत थी ना कुछ। नहीं, विकास का मतलब दूसरा विनाश भी है। जैसे मान लो दिल्ली में जमुना थी, कभी हम इस जमुना में नहाते थे, बिल्कुल मिनरल वाटर होता था, लेकिन आज हम जमुना जी में पैर भी नहीं धो सकते। दिल्ली तो बनी, अच्छी बनी, कनॉट पैलेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब जमुना जी के किनारे जाते हैं और वहाँ जो कूड़ा डालते हैं लोग, जो धार्मिक लोग हैं, वो वहाँ पर माला, फूल, घर में जो भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, सब उसमें डाल के आते हैं। तो वो उसमें सोचते नहीं है कि जमुना माता हमारी पूजनीय है, गंगा माई हमारी पूजनीय है। इसकी जिम्मेदारी हम आम लोगों की भी है ना। सरकार कब तक घर घर जाके नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन जो अच्छा, दूसरी बात यह है जमुना जी गंदी क्यों हुई? क्योंकि हमने जो हमारे इंजीनियर हैं, उन्होंने यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं बनाया। अगर ड्रेनेज सिस्टम वाइड स्तर का होता तो आज जमुना जी जैसे लंदन में दूसरी नदियां बहती हैं बीच शहर में, वैसे ही ये नदी बह रही होती, ऐसे ही हमारे गंगा जो है इलाहाबाद में बह रही होती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, गरीबी के कारण हुई हो, कुछ भी कारण हो, है? देश हमारा आजाद है, जिसको भी मौका मिला उनको सही ढंग से काम करना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए। अगर वो सबको लेकर नहीं चल पाएंगे, सिर्फ नारा ही रहेगा, तो देश विकसित नहीं होगा। एक तरफ पूंजीवाद खड़ा हो जाएगा और एक तरफ गरीब आदमी खड़ा हो जाएगा, एक तरफ अफ्रीका बन जाएगा और एक तरफ अमेरिका बन जाएगा, तो 2 भारत हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, इस देश में शासन प्रशासन जब ही ठीक हो सकता है जब प्रशासनिक बड़े बड़े धन्ना सेठ का इलाज अगर सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो हॉस्पिटल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठ का बेटा अगर गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो स्कूल बिल्कुल बढ़िया चलेंगे। आईएएस का बेटा, पीसीएस का बेटा जब स्कूल में जाएगा, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसका भी बच्चा पढ़ रहा है। और देश में राष्ट्रीयता जिसकी हम कहते हैं देशभक्ति हर गरीब में जागृत हो जाएगी। ये विजन है देश का, और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। और उस सपने को आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो हिमाचल के जो मंत्री है, खेल मंत्री, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को मोदी जी को डॉक्टर अम्बेडकर की जगह खड़ा किया, जबकि विश्व में कोई खड़ा नहीं हो सका डॉक्टर अम्बेडकर की जगह पर। एक प्रश्न करूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल, करो। ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, तो हम ये मान लेना कि कांग्रेस उनका सपना पूरा नहीं कर सकी 65 सालों में। उन्होंने वो व्यवस्था नहीं दी, वो शिक्षा नीति जो बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाए, वो स्वास्थ्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी कि लेकिन सर अगर कांग्रेस नहीं कर पाई है तो बीजेपी ने भी कोशिश नहीं की है ना। फेलियर तो यही नजर आ रहा है ना। मामला यह है, जो लोग, मेरी बात सुनो, हम उस गांव से एक जंगल में गांव में पैदा हुए हैं और वहां से संघर्ष करके दिल्ली में आए हैं। अगर हम गांव से दिल्ली नहीं आए होते तो मेरी जमीन बिक जाती। आज वो जमीन जो कोड़ियों में बिकती आज करोड़ों की है, क्योंकि मैंने जो 40-45 साल जो संघर्ष किया उससे मैंने जमीन बचाई है।
और परिवार को बचाया, पढ़ाया लिखाया, PhD तक कराई भाई को, है तो कैसे हुआ? घर से निकले, मेरे तीसरा भाई जमीन संभालता है, हम कंबाइंड परिवार हैं। अगर हमने अपने आप को बीज नहीं बनाया होता तो फसल नहीं उगती। तो कांग्रेस ने इस देश को बीज बनाया। कांग्रेसी नहीं हूं मैं, वैसे फ्रीडम फाइटर का पोता हूं मैं, लेकिन मैं कांग्रेसी नहीं हूं।